लोगों से नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। और आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया अपनी बहनों को जो चूल्हे चौके तक ही सीमित थी, और आज निर्देश दीदी की वजह से हम लोग देखिए एक प्लानिंग कर रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। तो मेरा ये कहना है कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि ये सविता है लेकिन आवाज़ निर्देश दीदी की है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख इस समुंदर से दो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख इस समुंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। देखते हो ना, समुंदर से इतने इतने पहाड़ों से जब टकराती है लहरें तो कितना उछाल करती है। तो वही हमें भी संघर्ष करना है, और बिना संघर्ष के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अगर हम दूसरे के लिए ये कहेंगे कि वो मेरी बहना करेंगी, उनका काम है वो करेंगी, ये काम हमारा भी है। क्योंकि हमारे देखिए तथागत बुद्ध जी ने भी वही सिखाया है। क्या इनका परिवार नहीं था? परिवार थे, बच्चे भी थे, लेकिन जब इनके मन में अपनत्व की भावना हटी कि हमें समाज के लिए भी कुछ करना है, तो देखिए घर छोड़ा, बच्चे छोड़े, परिवार छोड़ा, समाज के लिए निकल पड़े। और वही बाबा साहेब ने भी अपने परिवार में ही रह के देखिए माता रमाबाई ने उनका सहयोग किया। तो हमें अकेले हम कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा परिवार और हम जिस समाज के लिए ये जो कर रहे हैं संघर्ष, और ये हजारों सालों से करते हुए हमारे महापुरुष मर गए, लेकिन क्या उनको शौक नहीं था कि वो भी आराम करें, वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा अच्छा खाना खाएं, अच्छे अच्छे मकानों में रहें। जो हम आज सुविधा ले रहे हैं इन्हीं के बलिदानों की वजह से, तो हम कैसे भूल जाएंगे? अच्छा ठीक है, अगर नहीं जान रहे तो भूले हो, लेकिन जब हम जान चुके हैं तब भी तो हमें उन बातों को करना पड़ेगा। माना कि जय भीम बोलने से लोग तुम्हें बहुजन समझ लेंगे, दलित समझ लेंगे और शूद्र भी समझ लेंगे। तो मुझे ये बताइए, राम बोलने से कौन सा तुम्हें ब्राह्मण और राजपूत बना लेंगे? तो इससे अच्छा है कि हम शौक से और शान से जय भीम बोलें। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अमर रहे भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। माता सावित्रीबाई अमर रहे, माता झलकारी बाई अमर रहे, अम्मी फातिमा अमर रहे, माता नांगेली अमर रहे, माता उदा देवी अमर रहे, माता नांगेली अमर रहे, माता रमाबाई अमर रहे, माता भीमाबाई अमर रहे। तो और जो शक्ति प्रदर्शन है कि जैसे महिलाओं पे अगर अत्याचार होता है तो मैं कहती हूँ क्या एक ही महिला गलत काम करेगी उसके साथ पुरुष भी जुड़ा रहता है, तभी गलतियाँ होती हैं। लेकिन अगर महिला पे अत्याचार हो रहा तो उसे मरना नहीं है, उसे शर्मिंदा भी नहीं होना है, उसका बदला लेना है। जिसकी मिसाल हमारी माता फूलन देवी है। तो माता फूलन देवी अमर रहे। अगर नम्रता से कोई काम होता है, जैसे माता रमाबाई हैं, माता भीमाबाई हैं, माता सावित्रीबाई हैं, जिन्होंने हमारे लिए कीचड़ मिट्टी सब गाली सही, अब तो हमें कुछ भी नहीं सहना है, सिर्फ हमें रास्ते पे चलना है उनके। तो जब तो बस हमें जब सबने बताया है इन्हीं रास्ते पे आने के लिए,
और हमें सिर्फ रास्ते पे चलना है और वो भी स्वयं चलना है। जैसे ये भंते जी जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने भी चलिए मैं इन बातों को काटती हूँ, लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगी। आप अपने काम का एक्सपीरियंस बताओ। अच्छा, काम का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स भी है, एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि पहली बार जब मैं आई तो जान लीजिए कि बोलना भी नहीं आता। मुझे दीदी का फेसबुक पे नंबर मिला, मैं ढूंढती थी, कहती थी अगर ऐसे किसी का ढूंढ लूँगी तो पता नहीं गलत जगह लग जाएगा। लेकिन दीदी चांदपुर मीटिंग कर रही थी, मुझे नहीं बोलता कभी, चांदपुर शायद मीटिंग कर रही थी, तो वो नंबर मिला तो मैंने तुरंत बात की। वो भी पता है कहाँ, ठंडी थी, बिस्तर में घुस के मैंने कहा धीरे से लगाऊं। तो उसके बाद लगाया तो भैया से बात हुई, तो मुझे लगा कि वो भैया नहीं बहन जी हैं, जैसे भैया की आवाज़ कुछ मोटी थी ना। तो मैंने कहा कि जय भीम दीदी। तो उसके बाद फिर नंबर का सिलसिला, बातों का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद गूगल मीटिंग हुई, जो मुझे फ़ोन चलाना नहीं आता था, लेकिन उसके बाद सीखना पड़ा। उसके बाद गूगल मीटिंग हुई। देखिए, जब इच्छा आपकी है तो उसे कर डालिए, उसका ये मत देखिए नतीजा कि गलत क्या होगा। अगर आप गलत चल रही हैं तभी तो आपको सही का अंदाज होगा कि यहाँ पे ठोकर लगी है तो अब वापस आ जाएं, तो हमें फिर से तैयारी करनी है। तो उसके बाद दीदी से गूगल मीटिंग हुई। उसके बाद ये इतनी एनर्जी मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं कैसे तय कर पाऊँगी आजमगढ़ से दिल्ली का रास्ता। उसके बाद हमारे परिवार में सबने सहयोग किया कि नहीं भाई जाइए देखिए क्या है। तो उसके बाद आने के बाद जान लीजिए यही, आज तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है, उस वक्त भी थे लेकिन टाइम कम था। 11 बजे पहुँचे, उसके बाद बहुत बढ़िया से बातें हुई, मीटिंग हुई। वहाँ से जाने के बाद जान लीजिए कि रुकने का मन ही नहीं कर रहा था कि अब हम बैठे। जैसे हमने कुछ सीखा है तो उसे दिल करता है कि औरों को बताएं। उसके बाद जब निकले अकेले, उसके बाद एक हमारी ममता बहन है सखी, ये मिली। तो हमने कहा कि ममता जी, जैसे हम दोनों बाहर थोड़ा सा, भाई मैं आंगनबाड़ी में कार्य करता हूँ और ये आशा में है, तो हमने कहा हम दोनों को समय मिलेगा बाहर, और समय क्या, वो भी दोपहर का समय मिलेगा, क्योंकि शाम को हमें बच्चे अपना परिवार देखना है, सुबह भी टाइम नहीं मिलेगा। तो उसके बाद इन्होंने पता है क्या जवाब दिया, वो तो मुझे कभी नहीं भूल सकती मैं। इन्होंने कहा कोई साथ दे चाहे ना दे, लेकिन सविता जी मैं आपका साथ दूँगी। मुझे उसके बाद इतना हौसला मिला। और देखिए पिताजी हैं और ये इनकी बहू है, मैं पोते की बहू हूँ, हमारे हस्बैंड जी इनके पोते हैं। तो जान लीजिए शुरुआत अपने घर से ही होती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पिताजी का कि इन्होंने हौसला बढ़ाया, किसी का इंतजार नहीं किया इन्होंने कहा स्वयं हम अपनी बहू बेटियों को निकालेंगे और एक मिसाल बनना है, और मिसाल बन के देखिए आज साथ में भी आए हैं। आ जाइए, हम तो बुलाएंगे बाद में, आप लोग मिलते हैं और हम बाद में बुलाएंगे अपने स्तर से, आप बुलाएंगे अपने हस्बैंड को बुलाएंगे। आ जाइए भाई, अब फेस टू फेस सब देख लें आपको। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब तक हमें अपने परिवार का सहयोग सपोर्ट नहीं मिलेगा ना, तब तक हम निकल नहीं सकते, क्योंकि सदियों से हमारी मानसिकता दबी हुई है। तो जो चीज़ बिगड़ जाती है ना, बिगड़ने में समय नहीं लगता, बनने में समय लगता है। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने सपोर्ट किया। देखिए आज सामने है पूरा रिजल्ट, एकदम स्वयं आए हैं लोग हम लोगों को लेके। तो मैं तो अपनी बहनों से, माँओं से यही कहूँगी, और एक मेरी माँ वो हैं, आ जाइए, मैं प्यार से माई बोलती हूँ इनको, मुझे माई में बहुत प्यार नज़र आता है। आइए आप एक बार आ जाइए, परिचय दे ममता जी को बुलाओ। ममता जी आप भी आ जाइए।
देखिए, जिनके साथ ऐसे बहादुर लोग रहेंगे ना, तो जान लीजिए हौसला कम नहीं होने वाला। और ये माँ है, हर वक्त चलती रहती है हम लोगों के साथ, चाहे खेत हो, चाहे जो भी रास्ता हो। कहती है बेटा जहाँ आप जाओगे वहाँ हम साए की तरह रहेंगे। ऐसी माएँ होनी चाहिए। मुझे तो माता रमाबाई, माता भीमाबाई की झलक दिखती है इनमें। तो मैंने एक ही बार कहा माई आपको चलना है दिल्ली, लेकिन इन्होंने परवाह नहीं की कि पैसा कहाँ से आए। कह रहे ठीक है बेटा मैं तैयार हूँ, एकदम चलूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। चलिए बैठिए। तो यही है सफ़र, और इस सफ़र को और सबको सीखना भी है। और आप भी आ जाइए। हाँ नहीं, आप अपना कंटिन्यू रखो। तो यही है, और ये हौसला सब में है। ये जो हुनर है ना सबके अंदर, बस कोई जरिया बनना चाहिए। जो जरिया निर्देश दीदी हमारा बनी है, और आज देखिए ये नतीजा, ये रिजल्ट निकला है कि हम चौथी बार, एक बार गोरखपुर में गए, उसके बाद ये तीसरी बार दिल्ली में हम लोग कैडर कर रहे हैं। तो मैं दीदी निर्देश से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि आजमगढ़ भी कैडर करें, कि जो मेरी बहना, मेरी माएँ छूटी हैं, वो एकदम मेरी दीदी से मुलाकात करें और उनसे कुछ सीखें। क्योंकि हम तो 3, 4, 5 आ गए हैं, लेकिन और भी मेरी इच्छा है कि वो सबसे एकदम स्वयं फेस टू फेस मिले, बहुत खुश होंगी। तो वैसे मैं वीडियो कॉल से बात कराती रहती हूँ, जब मीटिंग होती है ना, तो मैं तुरंत दीदी का फ़ोन लगाऊंगी, दीदी उठा के अपना बात करेंगे। इनको खुद ही पता है कि कितनी भीड़ लग जाती है, बातें तो समझ में नहीं आती होंगी दीदी को, आती है थोड़ा थोड़ा। तो यही सब है, बस हौसला रखने की ज़रूरत है। हौसला है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस मन में ये बिठा लीजिए कि ये इन लोगों का कर्ज है। जो ये शरीर पे कपड़ा है ना, ये भी कर्ज है। जो बोल रहे हैं ना, वो भी कर्ज है। जो मकान है वो भी कर्ज है। जो हम सुख ले रहे हैं वो भी कर्ज है। तो इस कर्ज को कैसे चुकाना है, बस जिम्मेदारी आप ले लीजिए। दीदी एक बार बताएंगी, आपको घोल के पिलाने वाली नहीं है कि दवा है तो घोल के पिला दिया भाई बुखार ठीक हो गया। ये तो ऐसा खतरनाक बुखार है, इसका कोई इलाज भी नहीं। इसका इलाज सिर्फ विचार को अपने मन में लाना है और उसी पे चलना है। और देखिए ये चला है हमने, तो आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, इसको स्वयं करना पड़ेगा। तो एक मनोरंजन हो जाए, भाई सुस्ती चढ़ रही है क्या?